दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो जी। आज मैं आपको जन्माष्टमी की कथा सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार है कब से शुरू किया गया है और क्यों शुरू करा गया है, इस कथा में पूरी जानकारी है। जन्माष्टमी की बधाई हो जी। कथा सुनो जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम के एक क्रूर राजा का राज था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप, अन्याय, अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब धरती माँ ने स्वयं ब्रह्मलोक जाकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों और दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से मेरा भार बढ़ गया है, धर्म का नाश हो रहा है, कृपा कर इसका उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर विष्णु लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु के सामने प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। यह मेरा वचन है। जन्माष्टमी हिंदू धर्मों का एक प्रमुख पर्व है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नामक क्रूर और अत्याचारी राजा का शासक था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस ने ही उन्हें विदा करने के लिए रथ की बागडोर संभाली। लेकिन रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसी समय देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। हे कंस, तुम अपनी बहन को मत मारो, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन सावधानी के लिए दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 संतानें जन्मी और कंस ने क्रूरता से उन्हें मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग ने अवतार लिया, जिसे योगमाया ने गोकुल की वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यह बालक बलराम कहलाए। जब 8वें गर्भ का समय आया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि को कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे वासुदेव, हे देवकी, मैं विष्णु हूँ। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम मुझे
गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। यमुना जी का जल मार्ग देने के लिए विभाजित हो गया। वासुदेव शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को कहा, छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान कन्या है। उसने भी उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कन्या ने देवी योगमाया का रूप धारण कर लिया और आकाश में उड़ते हुए बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। इसके बाद भगवान कृष्ण गोकुल में पले बढ़े राक्षसों का वध किया और अंत मथुरा आकर कंस का वध किया। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, भक्ति और अधर्म के विनाश का संदेश देने वाला पर्व है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मध्य रात्रि में कृष्ण जन्म की झांकी सजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म और लीलाओं से धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व इसी महान घटना की याद दिलाता है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन गीता के उपदेश, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जन्माष्टमी का महत्व। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा की जनता को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को अधर्म से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ। जन्माष्टमी की कथा सुनने के सभी भक्तों को जन्माष्टमी की अरबों खरबों बार बधाई। कथा सुनाते समय यदि मेरे से कोई शब्द गलत बोला गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरी भगवान कृष्ण से प्रार्थना है, कथा सुनने वाले सभी घरों में भगवान हर प्रकार की खुशी दे और ये फलें फूलें, इनके परिवार आगे बढ़े। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कथा को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय